सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं नारद भक्ति सूत्र के चतुर्थ अनुवाक के 25वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 25वां सूत्र कहता है, सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यः अप्यधिकतरः। अर्थात वह यानी भक्ति कर्म ज्ञान एवं योग से भी अधिकतर है यानी श्रेष्ठ है। यहाँ पर नारद जी स्पष्ट कह रहे हैं कि जो पराभक्ति है वह कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है इसके विषय में खैर वे आगे भी बताएंगे, लेकिन यहाँ समझ लेना जरूरी है कि यह जो उन्होंने कहा है यह भगवान ने गीता में भी कहा है। भक्ति को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है और यही कहा है कि मुझे पाने के लिए भक्ति ही श्रेष्ठतम रास्ता है, सुगम रास्ता है, सहज रास्ता है। उन्होंने कहा है, ना हम वेदेर न तपसा न दाने न च इज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा भक्त्या तो अनन्या शक्य हम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। अर्थात यह जो भगवान ने जो अर्जुन को रूप दिखाया था उस विषय में कह रहे हैं कि यह जो रूप का तुमने दर्शन किया है इसको तुम वेद का अध्ययन करने से नहीं पा सकते, तपस्या से नहीं पा सकते, दान से नहीं पा सकते और यज्ञ करने से भी नहीं पा सकते। यह संभव नहीं है दर्शन करना। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, केवल और केवल मात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही इसे देखा जा सकता है, मेरे स्वरूप को देखा जा सकता है, दर्शन किया जा सकता है, मुझ में अवस्थित हुआ जा सकता है, मुक्ति हो सकती है, मेरे में प्रवेश हो सकता है और भक्त इसमें समर्थ होते हैं। तो भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब ऐसा है कि और जितने भी रास्ते हैं, जितने भी मार्ग हैं, सब दुर्धर्ष हैं, जटिल हैं, कठिन हैं, संघर्षमय हैं, क्योंकि उसमें व्यक्ति को स्वयं उठना होता है। और भक्ति एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा रास्ता है जिसमें कि व्यक्ति को स्वयं संघर्ष नहीं करना होता है, स्वयं उठना नहीं होता है, बल्कि भगवान उसे स्वयं उठाते हैं। जैसे कि एक बच्चा अपने पिता की अंगुली पकड़ ले, एक वह तरीका है पिता से बंधने का, और एक यह है कि पिता ही बच्चे की उंगली पकड़ ले। तो ऐसी तो बात एक ही प्रतीत होती है, लेकिन यह थोड़ी सी समझने जैसी है। अगर बच्चा उंगली पकड़ा है अपने पिता की तो बच्चे की ताकत कम होती है, वह छूट सकता है, बच्चे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, वह गुम हो सकता है कहीं। लेकिन यदि पिता ही पकड़ ले तो बच्चा आसानी से नहीं छूट पाएगा, पिता उसे थामे ही रखेगा, कितनी भी विकट परिस्थिति आएगी। तो भक्ति ऐसा ही है, भगवान ने हाथ पकड़ रखा है भक्त का। और अन्य साधनों में क्या है कि शुरुआत में ऐसा कोई बहुत सुख नहीं मिलता है, चाहे योग हो, चाहे कर्म हो या ज्ञान हो, लेकिन भक्ति में साधना की शुरुआत से ही सुख मिलना शुरू हो जाता है। वहीं से उसे आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है।
और बाद में तो परम आनंद की उपलब्धि होती है। परंतु भक्त ऐसा होता है कि उसे न ज्ञान की फिक्र होती है, न शांति उसे चाहिए, न ध्यान चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न ही आनंद चाहिए। भक्त तो एक विचित्र ही किस्म का प्राणी है। वह तो सिर्फ भजन करता है ईश्वर के लिए, बस उसे कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि वह ईश्वर का दर्शन भी नहीं चाहता। वो कहता है क्यों मैं प्रभु को कष्ट दूं दर्शन देने का। प्रभु की ही जब इच्छा होगी, अगर उन्हीं को अच्छा लगेगा तो दर्शन देंगे, अन्यथा मैं क्यों उन्हें परेशान करूं। तो भक्त का जो आनंद है अपने आप ही बढ़ता जाता है, हालांकि वो इसके लिए कोई प्रयास नहीं करता। उसके दिमाग में यह फल की कामना नहीं होती है कि मुझे आनंद मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी, मुझे ज्ञान मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। वह मिलता है वह एक अलग बात है। उसकी तरफ से कोई न इच्छा होती है न कोई प्रयास वह करता है। यही जो मनोवृत्ति है यही उसे श्रेष्ठ बना देती है, और इस मनोवृत्ति के कारण ही आनंद और शांति अपने आप आते जाते हैं, ज्ञान अपने आप आता जाता है, वो सहज ही उपलब्ध होता जाता है बिना प्रयास के ही। और इसलिए ईश्वर दर्शन, तत्व दर्शन सब कुछ भक्त को हो जाता है। इसीलिए भक्ति को श्रेष्ठ कहा गया है। अन्य जो है कर्म योग है, ज्ञान योग है, इन सब के लिए तो काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तर्क वितर्क, 50 तरह के कर्म, कहाँ त्रुटि हो रही है, कहाँ उसको देखना पड़ता है। योग की साधना है, उसमें देखना पड़ता है कहीं गलती ना हो जाए। रात दिन लगातार बैठे हैं प्रकृति से मुक्त होने के लिए, अपनी इंद्रियों से मुक्त होने के लिए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए, अपनी मनोवृत्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए घनघोर यत्न करते रहते हैं, तप करते रहते हैं, कई कई ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, कई जगह सत्संग के लिए जाते हैं। लेकिन जो भक्त है वो तो अलग ही प्राणी है। उन्हें बस वो जहाँ है जैसे हैं बस वहीं पर अपना भजन में लगे हैं। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वो जितना है उतना से संतुष्ट है, उस तरफ उनका दिमाग ही नहीं। यह इसे श्रेष्ठ बनाता है। इसीलिए नारद जी ने यहाँ पर यह कहा है। तो यहाँ पर यह जो साधन के रूप में जो कहा गया है, वह साधन की जो भक्ति है, यानी भक्ति साधना जो है वह भी इसीलिए श्रेष्ठ है। और जब उसकी उपलब्धि हो जाती है वह तो खैर है ही। तो जो भी, हालांकि जो ज्ञान योगी हैं तो ऐसी बात नहीं है कि जब ज्ञान योगी ज्ञान को, परम ज्ञान को उपलब्ध होता है तो उसे प्राप्त नहीं होता है आनंद, ये सब बात नहीं है, उसे भी प्राप्त होता है। परंतु चूंकि प्राप्त करने की मनोकामना उसमें होती है, ज्ञान की मनोकामना होती है, कुछ न कुछ मनोकामना होती है, और उस मनोकामना की वजह से जब तक वो साधन पथ पर चलता है तब तक वो संघर्षरत रहता है, और तब तक उसमें क्लेश का बीज कुछ न कुछ रहता है। हाँ, चरम अवस्था पर पहुँच करके तो फिर वो एक ही हो जाएंगे, फिर वह भक्त ही हो जाता है, वह परम ज्ञानी भी परम भक्त हो जाता है, उसे भी भक्ति उपलब्ध हो जाती है। लेकिन अंततः ये सब सारे मार्ग, चाहे कर्म के हों, चाहे ज्ञान के हों, चाहे योग के, अंततः भक्ति में ही बदलते हैं। इसीलिए भी भक्ति श्रेष्ठ है।